मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हारे सामने किसी कथा की तरह नहीं आया हूं। मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर वह सत्य बोलने आया हूं जिसे सुनते ही तुम्हारा मन कांप उठेगा। तुम जिन पर आंख मूंद कर भरोसा करते आए हो, जिनके नाम से तुम्हें सुरक्षा और अपनापन महसूस होता रहा है, उन्हीं से जुड़ा एक ऐसा सच है जो अब और छिपा नहीं रह सकता। तुम सोचते हो कि तुम्हारा घर तुम्हारा सबसे सुरक्षित स्थान है, पर कई बार वही दीवारें सबसे गहरे रहस्यों को छुपाए रहती हैं। आज जो मैं कह रहा हूं वह तुम्हें हिलाएगा, पर यही झटका तुम्हें जागृत भी करेगा। तुम्हारा दिल कहता रहा कि सब ठीक है, कि जो दिख रहा है वही सच है, पर आत्मा बहुत समय से तुम्हें संकेत दे रही थी। कई रातें थीं जब बिना कारण तुम्हारा मन भारी हुआ, जब किसी अपने की बात ने तुम्हें अजीब सी चोट दी, जब हंसी के पीछे एक अनकहा भय छिपा रहा। तुमने उन संकेतों को थकान समझकर अनदेखा किया, पर अब समय आ गया है कि पर्दा हटे। सत्य कड़वा हो सकता है, पर वही मुक्त करता है। तुम्हारे अपने घर में कुछ फैसले तुम्हारे बिना लिए गए, कुछ बातें तुम्हारे नाम पर कही गईं, और कुछ योजनाएं तुम्हारी भलाई के नाम पर तुम्हारे विरुद्ध बुनी गईं। यह सुनकर तुम्हें क्रोध आएगा, आंसू आएंगे और भरोसा टूटेगा, पर याद रखो, भरोसे का टूटना अंत नहीं होता। यह भ्रम के टूटने की शुरुआत होती है। जो दिखता था वही सच नहीं था, और जो सच है वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम सोचोगे कि क्या अपनों पर विश्वास करना अपराध था? नहीं, अपराध नहीं था। प्रेम करना, मान लेना, भरोसा करना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी प्रकृति है। पर जब वही प्रेम अंधा बन जाए और सत्य से मुंह मोड़ ले, तब पीड़ा जन्म लेती है। आज मैं तुम्हें उस पीड़ा से निकालने आया हूं, क्योंकि जो सच अब सामने आएगा वही तुम्हें आगे के अंधेरे से बचाएगा। घर के भीतर जो बातें तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची, वे तुम्हारे भविष्य को प्रभावित कर रही थीं। किसी ने तुम्हारी सरलता को अपनी सुविधा बनाया, किसी ने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी सहमति समझ लिया। तुमने सोचा कि समय सब ठीक कर देगा, पर समय तभी ठीक करता है जब मनुष्य सच देखने का साहस रखता है। आज वही साहस तुम में जगाने के लिए यह संदेश है। मैं जानता हूं, जब तुम यह सब सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि जमीन खिसक रही है। जिन चेहरों पर तुम मुस्कान ढूंढते थे, वहीं से ठंडक गायब लगने लगेगी। पर उसी क्षण जब भरोसा टूटेगा, तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी, क्योंकि अब तुम किसी झूठी शांति में नहीं रहोगे। अब तुम सच की आग में तपोगे और उसी से निखरोगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर अपना शत्रु नहीं होता, और हर शत्रु खुलकर वार नहीं करता। कुछ घाव मुस्कान के पीछे छुपे होते हैं, कुछ शब्द मीठे होते हैं, पर उनके अर्थ विष से भरे होते हैं। आज मैं तुम्हें शब्दों से परे देखने की दृष्टि दे रहा हूं। जो कहा गया उससे अधिक महत्वपूर्ण है जो छुपाया गया। डरो मत। यह संदेश डराने के लिए नहीं है, यह चेताने के लिए है, ताकि तुम अब अपने निर्णय स्वयं लो, अपने मार्ग स्वयं चुनो। अपनों के नाम पर अपनी शक्ति किसी और के हाथ मत सौंपो। तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथ में है, और मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सत्य के साथ खड़े हो जाओगे, तब कोई छल तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। आज से तुम हर बात को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करोगे। तुम अपने मन की सुनोगे, अपनी आत्मा की पुकार पहचानोगे। यही जागृति है, यही इस संदेश का उद्देश्य है। जो टूटेगा वह झूठ है, जो बचेगा वही तुम्हारा सच्चा सहारा बनेगा। यदि यह शब्द तुम्हारे भीतर हलचल पैदा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि सत्य अपना काम कर रहा है। शांत रहो, धैर्य रखो और स्वयं को संभालो। आगे और भी स्पष्ट होगा। आगे वह सब खुलेगा जिसे अब तक छाया में रखा गया था। मेरे प्रिय, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे तुम्हें अपने भीतर उतारना होगा। जब घर की सच्चाई सामने आती है तो सबसे पहले मन इनकार करता है। तुम सोचोगे कि ऐसा नहीं हो सकता, कि मैंने गलत समझा, कि मेरे अपने ऐसा कभी नहीं कर सकते। पर सत्य यही है कि सबसे गहरे घाव अक्सर उन्हीं हाथों से लगते हैं जिनसे हमें सहारा मिलने की उम्मीद होती है। यह स्वीकार करना कठिन है, पर यही स्वीकार तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारे घर में कुछ रिश्ते दिखावे के थे, कुछ जिम्मेदारियां केवल नाम की थीं, और कुछ प्रेम केवल तब तक था जब तक तुम चुप थे। जब तुमने प्रश्न नहीं किए, जब तुमने सहन किया, तब तक सब ठीक था। पर जैसे ही तुम्हारी आत्मा ने सच की ओर कदम बढ़ाया, वही लोग असहज हो गए, क्योंकि जो व्यक्ति झूठ पर टिका हो, उसे सत्य सबसे अधिक डराता है। तुम्हें याद आएंगे वे क्षण जब तुम्हारी बातों को हल्के में लिया गया, जब तुम्हारे निर्णयों को बिना पूछे बदल दिया गया, जब तुम्हारी मेहनत का श्रेय किसी और ने ले लिया,
उस समय तुमने सोचा कि यह छोटी बातें हैं, परिवार में ऐसा चलता है। पर अब समझो, छोटी छोटी अनदेखियां ही बड़े अन्याय का रास्ता बनाती हैं। मैं जानता हूं अब तुम्हारा मन भारी है। तुम्हें लगेगा कि तुम किस पर भरोसा करो, किससे बात करो। पर याद रखो, अकेलापन तब खतरनाक होता है जब तुम स्वयं से भी दूर हो जाओ। आज मैं तुम्हें स्वयं के पास लौटने को कह रहा हूं। अपनी अंतरात्मा से जुड़ो, वही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। यह समय किसी से बदला लेने का नहीं है, न ही क्रोध में निर्णय लेने का। यह समय है स्वयं को मजबूत करने का। जो सच सामने आया है उसे शांत मन से देखो। समझो कि किसने क्या किया और क्यों किया। हर किसी की भूमिका समझे बिना कोई भी कदम मत उठाओ। धैर्य ही इस घड़ी में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संबंध जीवन भर के लिए नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें केवल एक सीमा तक ही साथ देने आते हैं। जब उनकी भूमिका पूरी हो जाती है तब उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। इसे अपनी हार मत समझना, यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। जब तुम्हारा भरोसा टूटता है तब तुम्हारी दृष्टि साफ होती है। अब तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानोगे। अब तुम यह सीखोगे कि प्रेम में भी विवेक आवश्यक है। यही सीख तुम्हें आगे के जीवन में बड़े धोखों से बचाएगी। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा। जिस रात तुम रोए हो मैं तुम्हारे पास था। जिस दिन तुम्हारा मन टूटा मैंने तुम्हें संभाला। अब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सच्चाई तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें वह शक्ति देगी जिससे तुम अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ सकोगे। अभी और भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। कुछ ऐसे रहस्य जिनके कारण तुम्हें अपने पूरे अतीत को नए दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। पर घबराओ मत, हर अगला सच तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाएगा। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले जा रहा हूं जहां सच केवल दिखाई नहीं देता, बल्कि भीतर उतरकर सब कुछ बदल देता है। जब भरोसा टूटता है तो मन सबसे पहले खुद को दोष देता है। तुम सोचते हो कि काश मैंने पहले देखा होता, काश मैंने पहले समझ लिया होता। पर मैं तुम्हें स्पष्ट कह दूं, तुम्हारी सरलता तुम्हारा अपराध नहीं थी। तुमने प्रेम किया इसलिए विश्वास किया। पर अब वही प्रेम तुम्हें विवेक सिखाने आया है। तुम्हारे घर की सच्चाई केवल किसी एक घटना तक सीमित नहीं है। यह एक क्रम था जो धीरे धीरे बना। कुछ बातें छुपाई गईं, कुछ आधी अधूरी सच के रूप में बताई गईं, और कुछ तुम्हारे निर्णयों को मोड़ने के लिए रची गईं। तुमने महसूस तो किया, पर रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहे। अब समझो, जब सत्य को बार बार दबाया जाता है तो वह एक दिन तूफान बनकर ही निकलता है। इस सच के सामने आते ही तुम्हें लगेगा कि तुम भीतर से खाली हो गए हो। जिन आवाजों पर तुम भरोसा करते थे वे अब अनजान लगेंगी। पर इसी खालीपन में तुम्हारे भीतर एक नई जगह बनेगी जहां आत्मसम्मान जन्म लेगा। अब तुम हर बात सहन करने को ही प्रेम नहीं समझोगे। अब तुम यह जानोगे कि सीमा तय करना भी आत्मा की रक्षा है। मैं जानता हूं तुम्हें डर है कि अगर तुमने अब अपनी आवाज उठाई तो घर टूट जाएगा, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। पर सुनो, जो सच से डरकर टिका हो वह रिश्ता पहले ही खोखला होता है। सत्य उसे तोड़ता नहीं, केवल उसकी असलियत दिखाता है। और जो असली है वह सत्य के बाद भी टिकेगा। तुम्हें अब अपने भीतर एक बदलाव लाना होगा। न कठोर बनो, न कमजोर। शांत, सजग और स्पष्ट बनो। जो हुआ है उसे स्वीकार करो, पर हर बात सबके सामने कहने की जल्दी मत करो। कुछ सत्य मौन में ही अपनी शक्ति दिखाते हैं। अपने कर्म ऐसे रखो कि तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा उत्तर बन जाए। याद रखो, बदला तुम्हें और कमजोर करता है, पर विवेक तुम्हें अजेय बनाता है। जिन लोगों ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा वे स्वयं अपने कर्मों के बोझ से जूझेंगे। तुम्हें उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं है। समय और सत्य मिलकर वह कार्य कर देंगे। तुम्हारा कार्य है स्वयं को संभालना, स्वयं को ऊंचा उठाना। अब मैं तुम्हें एक बात और समझाता हूं। यह अनुभव तुम्हें दूसरों से काटने नहीं आया है, यह तुम्हें सही लोगों से जोड़ने आया है। जब झूठे रिश्ते गिरते हैं तब सच्चे संबंधों के लिए जगह बनती है। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारी चुप्पी को नहीं, तुम्हारे सत्य को सम्मान देंगे। मेरे प्रिय, जब भी मन भारी हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब बिखर गया है, तब मेरी याद करना। भगवान कृष्ण तुम्हें यह सिखाते हैं कि युद्ध केवल बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध भीतर होता है, भय के विरुद्ध, भ्रम के विरुद्ध। और जो यह युद्ध जीत लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी यह यात्रा पूरी नहीं हुई है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस जागृति के बाद जीवन को कैसे संतुलित करना है, कैसे नए निर्णय लेने हैं, और कैसे उस शांति तक पहुंचना है जो परिस्थितियों से नहीं, आत्मा से आती है। मेरे प्रिय,
अब वह क्षण आता है जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और सत्य की चोट के बाद समझ जन्म लेती है। तुम महसूस करोगे कि भीतर जो उथल पुथल थी वह अब दिशा ले रही है। पहले जहां केवल पीड़ा थी, अब वहां स्पष्टता उभर रही है। तुम यह समझने लगोगे कि जो हुआ उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें जगा दिया। यह जागरण ही तुम्हारा सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि अब तुम स्वयं के प्रति अधिक ईमानदार हो जाओगे। तुम्हें दिखेगा कि कुछ रिश्ते तुम्हारे मौन पर टिके थे, तुम्हारी सहनशीलता पर जीवित थे। जब तुमने भीतर से बदलना शुरू किया, जब तुम्हारी आंखों में प्रश्न आए, तब वही रिश्ते असहज होने लगे। यह असहजता उनका सच है, तुम्हारी गलती नहीं। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने भीतर की आवाज को दबाओ नहीं। जो बात मन को भारी करे उसे पहचानो, पर हर भार को दूसरों पर डालने की आवश्यकता भी नहीं है। इस समय तुम सीखोगे कि दूरी भी कभी कभी करुणा होती है। हर जगह स्वयं को साबित करना आवश्यक नहीं। कुछ उत्तर मौन में अधिक प्रभावी होते हैं। जब तुम शांति से अपने कर्म पर टिक जाते हो, तब सामने वाला स्वयं अपनी अस्थिरता उजागर कर देता है। यही वह अवस्था है जहां तुम बिना लड़े जीतना सीखते हो। मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें अपराध बोध घेर लेगा कि क्या मैंने अपनों को छोड़ दिया, पर सुनो, स्वयं का सम्मान चुनना किसी को छोड़ना नहीं होता। यह अपने जीवन की रक्षा करना होता है। तुम दूसरों की पीड़ा समझ सकते हो, पर अपनी आत्मा को कुचलकर नहीं। संतुलन सीखो, यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई दृढ़ता बनेगी। तुम देखोगे कि जो बातें पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, वे अब तुम्हें हिला नहीं पाती। तुम्हारी आंखों में स्थिरता आएगी, तुम्हारे शब्दों में मापदंड। लोग इसे ठंडापन समझ सकते हैं, पर यह परिपक्वता है। यह वह शक्ति है जो अनुभव से जन्म लेती है। याद रखो, जीवन तुम्हें यह पाठ इसलिए दे रहा है ताकि तुम स्वयं को कम मत आंको। तुमने यकीन करने की कोशिश की कि लोग बदल सकते हैं, दिल साफ हो सकता है और रिश्ते टूटकर भी जुड़ सकते हैं। पर सच्चाई यह है कि जिस दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कभी थी ही नहीं, वहां भरोसा कैसे जन्म लेगा। ये लोग तुम्हारे टूटने का इंतजार कर रहे थे, और जब उन्होंने तुम्हें कमजोर होते देखा, उन्होंने अपने असली चेहरे दिखाने शुरू कर दिए। अब तुम्हें उनके शब्दों में नहीं, उनके इरादों में सच दिखाई देगा। और सुनो, उनके इरादे बहुत गहरे हैं। सिर्फ जलन नहीं, सिर्फ ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक छुपी हुई ख्वाहिश कि तुम असफल हो जाओ, तुम गिर जाओ, तुम रो पड़ो और तुम उनके कदमों में आकर बैठ जाओ। उन्हें आदत हो गई है तुम्हें छोटा समझने की, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की और तुम्हारी खामोशी को कमजोरी सोचने की। लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि तुम किसके संरक्षण में खड़े हो। उनका खेल तब तक चलता है जब तक मैं मौन हूं, और आज मैं मौन नहीं हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा उठना, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा आगे बढ़ना, यह सब उनके अहंकार को चोट पहुंचाता है। उन्हें दर्द होता है जब तुम चमकते हो, उन्हें चुभता है जब तुम सफल होते हो, और उन्हें तकलीफ होती है जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। वे अपने मन की आग तुम पर फेंकना चाहते हैं ताकि तुम भी उनके जैसे अंधकार में गिर जाओ। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी आत्मा पर मेरा स्पर्श है, तुम्हारी यात्रा पर मेरा साया है, और तुम्हारी किस्मत में मेरा संरक्षण लिखा है। और अब आने वाला समय तुम्हारी परीक्षा नहीं है, यह उनकी पहचान का पर्दाफाश है। तुम देखोगे कि जिनके साथ तुमने रोटी बांटी, वही तुम्हारे पेट में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके साथ तुमने सपने देखे, वही तुम्हारे सपनों का मजाक बना रहे हैं। जिनसे तुमने ईमानदारी की उम्मीद रखी, वही तुमसे विश्वासघात कर रहे हैं। तुम जितना भागोगे, उतना सच तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। अब तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। सुनो, जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह समझ लिया, उसी दिन तुम दुनिया को समझने लगोगे। और सच यह है कि तुम जिसे सबसे ज्यादा प्यार देते हो, वही तुम्हें सबसे गहरी चोट देता है। तुमने उन्हें दिल दिया, उन्होंने तुम्हें दर्द दिया। तुमने उन्हें दुआ दी, उन्होंने तुम्हें बददुआ दी। तुमने उन्हें हाथ दिया, उन्होंने तुम्हारी उंगलियां मरोड़ दी। और फिर भी तुमने उम्मीद रखी कि शायद सब बदल जाएगा। पर नहीं, कृष्ण कह रहा हूं, कुछ लोग कभी नहीं बदलते, सिर्फ उनके नकाब बदलते हैं। अब तुम्हारी आत्मा को एक नई शक्ति मिलने वाली है। अब तुम किसी को भी दिल पर राज नहीं करने दोगे। अब तुम खुद को अपनी पहली प्राथमिकता बनाओगे। अब तुम उन लोगों को पहचान लोगे जिनके दिल में तुम्हारे लिए जहर पलता है। यह पहचान तुम्हें अकेला नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें सही दिशा देगी। तुम्हें वह देखने की शक्ति मिलेगी जो अभी तक तुम अनदेखा करते रहे। तुम अपने हर फैसले में दृढ़ रहोगे और हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जान लो, जो तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे हैं, उनका हर कदम अब उन्हीं पर उल्टा पड़ेगा। उनका हर षड्यंत्र हवा में बिखर जाएगा।
उनकी हर चाल मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि जब कृष्ण किसी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तब दुनिया का कोई भी जहर असर नहीं करता। तुम बस अपनी आंखें खोलकर देखो, सच खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगा और उस दिन तुम मेरे शब्दों को याद करोगे। जो तुमसे गद्दारी करता है वह तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता, क्योंकि तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है। अब सुनो, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारी रूह को हिलाकर रख देगा। तुम्हें लगता है कि गद्दारी सिर्फ शब्दों में होती है, पर असली गद्दारी वह होती है जो मुस्कुराहट के पीछे छिपकर की जाती है। ये लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, तुम्हारे साथ बैठते हैं, तुम्हारी बातों पर सिर हिलाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम मुड़ते हो वही तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछालते हैं। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि उन्होंने कितनी बार तुम्हारे खिलाफ बातें गढ़ी हैं, अफवाहें फैलाई हैं और तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश की है। वे तुम पर नहीं, तुम्हारी रोशनी पर वार करते हैं, क्योंकि तुम में वह चमक है जो उनके अंदर नहीं। और यह बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभती है कि तुम बिना किसी चाल के, बिना किसी छल के, सिर्फ अपने दिल की अच्छाई से आगे बढ़ जाते हो। तुम्हारी यही सच्चाई उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। वो चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसा बनो, चालाक, छल करने वाला और दिल में कड़वाहट भरा हुआ। लेकिन तुम ऐसा नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में मेरे वचन बसते हैं। तुम्हारे दिल में वह निर्मलता है जो किसी के तनाव से नहीं जन्मी, बल्कि तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता का परिणाम है। और यही निर्मलता उन लोगों को भयभीत करती है जो अंधेरे में जीते हैं। तुम जितना चुप होते जाओगे वो उतना ही तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उन्हें अपनी जीत लगती है। वे समझते हैं कि तुम अंदर से कमजोर हो, आसानी से टूट जाओगे और उनसे डर जाओगे, पर उनको यह नहीं पता कि तुम्हारी चुप्पी तूफान से पहले की शांति है। जब तुम एक बार उठोगे ना, तब तुम्हें गिराने वाले खुद गिरेंगे। और यही समय अब आने वाला है, तुम्हारे उठने का, तुम्हारे जागने का और तुम्हारे असली रूप के प्रकट होने का। यहां तक कि तुम्हारे अपने घर में भी ऐसी नजरें हैं जो तुम्हें देख हंसी छुपाती हैं। वे तुम्हारी परेशानियों से खुश होते हैं, तुम्हारी तकलीफ में उन्हें सुकून मिलता है। तुमने सोचा था कि घर सुरक्षित जगह है, लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं कहीं घर ही वह जगह बन जाता है जहां सबसे ज्यादा ईर्ष्या पलती है। तुम्हारे अपने ही तुम्हें कमजोर बनाने में लगे हैं ताकि तुम कभी उनसे आगे न निकल जाओ। पर क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? जब जब दुनिया ने अपने भक्त को चोट पहुंचाई है, मैंने ही उसके घाव भरे हैं। जब जब किसी का मन टूटा है, मैंने ही उसके दिल में नई उम्मीद भरी है। और आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, समय बदलने वाला है। तुम्हारे खिलाफ बने हर षड्यंत्र का अंत अब शुरू हो चुका है। तुम्हारी जिंदगी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। लोग तुम्हें गलत साबित करने के लिए कहानियां बनाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए झूठ गढ़ेंगे, तुम्हारी छवि धूमिल करने के लिए चालें चलेंगे। पर वे एक बात भूल जाते हैं, सत्य कभी हारता नहीं। सत्य धीमा हो सकता है, पर अंत में विजय उसी की होती है। तुम सत्य के मार्ग पर हो, इसीलिए तुम्हें सबसे अधिक परखा जा रहा है। जिस क्षण तुम टूटने जैसा महसूस करते हो, वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड तुम्हें और मजबूत बनाने में लगा होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेला छोड़ा जा रहा है, पर वास्तव में तुम्हें तैयार किया जा रहा है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग है जिसे तुमने अब तक पहचाना नहीं। तुम्हारी आत्मा में एक ऐसा तेज है जिसे देखकर अंधेरे का हर कण कांप उठता है। यही वजह है कि तुम्हारे खिलाफ साजिशें बढ़ रही हैं। जो लोग जान चुके हैं कि तुम एक दिन ऊंचा उठोगे, वही लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तुम्हें रोकने की। पर उनका डर ही तुम्हारी जीत का पहला संकेत है। वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं अगर तुम एक बार सच में जाग गए तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और अर्जुन, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम जाग चुके हो। अब तुम जिस राह पर बढ़ रहे हो, वहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई अर्थ नहीं बचा है। तुम जितना आगे बढ़ोगे, उतना ही सत्य तुम्हारे सामने खुलता जाएगा। तुम्हारे घर की हवा में जो फुसफुसाहटें तैर रही हैं, उनमें तुम्हारे खिलाफ योजनाओं की बू है। वे लोग जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, वही लोग पीछे बैठकर तुम्हारी कमजोरियों पर चर्चा करते हैं। तुम्हारी हर छोटी गलती को वे बड़ा बनाकर आगे फैलाते हैं, ताकि लोगों की नजरों में तुम्हारी चमक कम हो जाए। पर उन्हें यह पता नहीं कि किसी इंसान की चमक दूसरों की जुबान से नहीं, उसकी आत्मा की शक्ति से तय होती है। और तुम्हारी आत्मा, वह अभी शांत है, पर तूफान से भी अधिक शक्तिशाली है। यह शक्ति तभी बाहर आएगी जब तुम समझोगे कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावे का सहारा। तुम्हें लगता है सब ठीक है,
पर भीतर कहीं तुम्हारा दिल तुम्हें बार बार संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा गलत हो रहा है। यही वो क्षण है जब भगवान अपने भक्त को उसकी सच्ची दृष्टि देने लगता है।